हमारी सबका काउंट्री अलग अलग ना होता है, नाम है कि नहीं पर्टिकुलर। सर हम लोग केवल कफ सिरप यहाँ लिखते हैं सर, अब मिल जाता है सर। वहाँ सैल्ब्यूटामॉल वाला नहीं है सर, है बढ़िया वाला कफ सिरप जो जनरल कंडीशन में देते हैं। या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तो कोई दुकान नहीं खोल पाओगे। देखिए, मेडिसिन की कालाबाजारी में आज भी नहीं मना कर रहा हूँ, कल भी नहीं मना कर रहा। नमस्कार, खबर मंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वक्त मैं झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स परिसर में मौजूद हूं, जहां अभी से कुछ देर पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे और यहां पहुंचकर अचानक उन्होंने औचक निरीक्षण किया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिस प्रकार इरफान अंसारी लगातार मरीजों की जांच कर रहे थे और जब दवाइयां लिख रहे थे तो उस दौरान डॉक्टर जो वहां पर मौजूद थे, रिम्स के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे, उन्हें दवाइयों के नाम तक नहीं पते थे। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस प्रकार इरफान अंसारी ने औचक निरीक्षण किया और जिस प्रकार जब दवाइयों के नाम लिखे जा रहे थे तो उस दौरान क्या कुछ देखने को मिला। हमारी सबका काउंट्री अलग अलग ना होता है, नाम है कि नहीं पर्टिकुलर। सर हम लोग केवल कफ सिरप यहाँ लिखते हैं सर, अब मिल जाता है सर सबको। वहाँ सैल्ब्यूटामॉल वाला नहीं है सर, है बढ़िया वाला कफ सिरप जो जनरल कंडीशन में देते हैं। आप गलत करते हो। दो तरह का है, कफ प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, उसके हिसाब से चूज करोगे कि जो बनाएगा बस कफ सिरप सब कफ सिरप। सैल्ब्यूटामॉल वाला ना सर वो हार्ट पर बुरा असर डालेगा, इसलिए वही है सर यहाँ पे जो बढ़िया वाला है सर। डबल कौन नहीं जानता, सलीम की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, वो कफ को तो हम जान रहे आपके प्रॉब्लम होता है उससे। नहीं, हाँ जी सर, इसीलिए वो यहाँ नहीं है सर। कफ सिरप कौन सी दवाई कौन दे रहा है? सबके पास लिस्ट है, अलग चलेगा नहीं, वो दो तरह सब कॉमन कफ सिरप की बात कर रहा हूं, तो फिर वही हो गया जैसे बात कोई फिर डॉक्टर क्या हो सकता है, हम ही दे देंगे कफ सिरप तकलीफ हो जाए। आज से मैंने खुद ओपीडी में बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरुआत किए हैं रिम्स कराची से, और मेरा मोटिव यही है कि देखिए इतनी बड़ी संस्था हमारी है और आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में कि कुछ खामियां आप देखते होंगे और खामे में कोई सत्यता नहीं रहता है। अब बताइए, कल के अखबारों में मैंने देखा कि वेंटिलेटर हम लोग खरीद रहे हैं, तो कई दिनों से वेंटिलेटर नहीं था यहाँ, मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया। अब वो मीडिया कहने पर ही था कि मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने लिया 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लगा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छपवा देते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए अब हजारों मरीज हैं यहाँ, सब उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पर हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें, और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ, अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा, याद रखिएगा। कोई खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, हम बता के जा रहे हैं। देखिए कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको देखिए, उसको ठीक कीजिए। अगर मीडिया में बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया, कुछ जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो, तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, अब बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा, हर जिले में हम जा कर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे ओपीडी में। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे हम, इतना टाइम आपको बैठना है। आज तो मॉर्निंग में आए, आप लोग कैसे मालूम चल गया, आई डोंट नो। हम शाम में भी बैठेंगे ताकि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करते मिल गए हमको तो उसका खैर नहीं। जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, हेल्थ विभाग मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, सम्मान मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और विभाग की छवि खराब हो रही है, सरकारी व्यवस्था में इलाज खराब हो रहा है और जाकर आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ इलाज करें, वो व्यवस्था ठीक हो रही है, ये नहीं चलने दूंगा मैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर सदर हॉस्पिटल में मैं खुद बैठूंगा और डॉक्टर्स को बैठवाऊंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम स्वास्थ्य में जुड़ा हुआ है। देखिए हर जो अन्य विभाग है वहाँ खामियां होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई खामियां निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। आज ये 9 महीनों में आप देखिएगा पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने ठीक किया है। आपको हर जगह अगर कुछ खामियां मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बेहतर हो रहा है। लोग वहां जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है वहां,
खामियां इसलिए निकाल रहा है कि वहाँ और बेहतर किया जा सके। तो हम मीडिया की बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आपको लगे, अगर आप ईमानदारी से, पहल आपकी भी आवश्यकता है, केवल खामियां निकाल देने से, दिखा देने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विभाग काफी सेंसिटिव है। आज आप खामियां निकाल रहे हैं और मुझे मालूम चलेगा आप जानबूझ के गलत निकाल रहे हैं, कल मान लीजिए कहीं कोई पेशेंट आपका आ गया तो उसको ठीक कौन करेगा? हमको व्यवस्था सुधारने दीजिए। रील तो मोदी जी बनाते हैं, उससे क्या नहीं पूछते हैं? कुछ ही जगह है मत आपका पूछने का? हाँ है, अगर मोदी जी आएंगे नहीं तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं। आप रील्स की बात करें, आप कहाँ चले गए? आप 3 दिन पहले हमारे एरिया में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आप लोग जानकारी नहीं है। 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, 5 लोग घायल थे। और जब हम हॉस्पिटल खुद उठाए, खुद लेके गए और एडमिट कराया, हमने वो रेफर किया। हेड इंजरी था काफी ज्यादा, तो हेड इंजरी के लिए मेरे जामतड़ा में पर्याप्त सुविधा नहीं था, तो हम एम्बुलेंस कराकर हमने भेजा आपका पीएमसीएच धनबाद। और उसके बाद जब मैंने फोन किया तो कुछ लैप्सेस मिला, तो हमने कह दिया साफ साफ, सुपरिटेंडेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो, मैं बता दे रहा हूँ, काम कीजिए। मैं गरीब आदमी गया है, उसकी इलाज का मुहैया कराइए। वहाँ गया, मालूम चला हमको बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं, और जब पेशेंट से हमने बात किया तो बताया कि सर यहाँ तो डॉक्टर आया ही नहीं है। हमने कहा कि जाके तुरंत टीम गठित कीजिए और जांच कराइए। बैठने के लिए हम नहीं हैं, हम आएंगे, गड़बड़ियां मिल गई तो सीधा कार्रवाई। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर से कि देखिए, सरकारी व्यवस्था को सुधारिए। आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है तो रिजाइन मार दीजिए, लेकिन यहाँ रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ की व्यवस्था खराब हो और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था ठीक हो, ये नहीं चलने दूंगा मैं। साफ साफ सुन लीजिए आप लोग। नोटेड। आप ही की बात पे आ रहा हूँ। हम इतना बड़ा रिम्स की व्यवस्था है, बताइए, हजारों हजार पेशेंट आते हैं, तो जरूर है, ऑब्वियस है, डॉक्टर्स ठीक कर रहे हैं, तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहाँ कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिम्स का विश्वास लोगों पे बढ़ा है। ये देखिए, मैं मेडिसिन हूँ, जिसमें जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन नहीं बैठेंगे। लेकिन देखिए, बैठने का मकसद यही है, मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज दीजिए, इलाज कीजिए। तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, तो कार्रवाई भी होगा। मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तुम कभी दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही। बताइए सर, ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बरत। अरे भाई, क्या ऐसा कर रहे हो यार? तो हम गलत पिलवा दें? जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं। क्या बात करते हो यार? तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है, वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है। जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने देगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं। हमारे लॉयर लगेंगे और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा, हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं, आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं। किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, ओपी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है, तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। एम्बुलेंस जो सेवा चल रही है, पूर्व से चली आ रही है, तो जो एम्बुलेंस है वो कंडीशन सही नहीं है। हमें भी खराब लगता है कि रास्ते में देखता हूँ कि एम्बुलेंस पड़ा है, जब मैं खुद उतरता हूँ देखता हूँ कि इतना खराब कंडीशन में है। एक एक एम्बुलेंस बताइए 8-8 लाख किलोमीटर चला है, आप सोचिए आप। तो हम लोग ले रहे हैं नया एम्बुलेंस, 208 एम्बुलेंस हम लेने जा रहे हैं, बहुत जल्द प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है और परचेज हो जाएगा। अच्छा एम्बुलेंस हम लोग देने जा रहे हैं। बड़ा एम्बुलेंस नहीं होगा, छोटा एम्बुलेंस होगा जो
गांव तक भी पहुंच जाए। तो वहीं जब इस मामले पे रिम्स के डायरेक्टर से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी एक बयान दिया है जो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल रिम्स के डायरेक्टर ने जिस प्रकार बताया कि आप किसी भी संस्थान चले जाइए वहां पर आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी, लेकिन रिम्स के डायरेक्टर ने ये नहीं बताया कि जब दवाइयों के नाम जब इरफान अंसारी पूछ रहे थे तो उस दौरान दवाई के नाम तक भी जो है डॉक्टरों के द्वारा नहीं बताया जा रहा था। बिल्कुल विवाद नहीं, आपने गलत सुना है, इंटरप्रिटेशन गलत है। हमने स्पष्ट कहा है कि टेंडर फाइनल कर दिया है। जीबी का ये आदेश है कि जो मैन पावर नहीं है वो टेंडर से ले लिया जाए, आउटसोर्सिंग से। उसमें एक डिसीजन रिजर्व्ड है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें रिम्स ने अपनी अच्छी प्ली की है, टेंडर फाइनल है। जिस दिन आदेश जारी हो गया फाइनल, उस दिन जहां भी मैन पावर कम है उसको भर दिया जाएगा। यही मैं कह रहा हूं, अभी भी वही कह रहा हूं कि मैन पावर साथ ही साथ वेंटिलेटर और मैन पावर दोनों आएंगे ताकि साथ ही साथ चले, और उसके दोनों प्रयास चल रहे हैं। मतलब इधर वेंटिलेटर का बताया था 75 वेंटिलेटर का तो परचेज प्रोसेस ऑन है, और हमारे करीब 125 वेंटिलेटर चल ही रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अकेले वेंटिलेटर का हॉस्पिटल तो नहीं बनाना है, वो मैं आज भी कह रहा हूँ। और वेंटिलेटर अकेले आ जाने से वेंटिलेटर नहीं चलेंगे, वो आज भी कह रहा हूँ। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिसीजन रिजर्व्ड है, पुरानी एजेंसी से मैन पावर हम ले रहे हैं। जैसे ही ये डिसीजन आ जाएगा और शायद उसी समय तक वेंटिलेटर आ जाएंगे, तो दोनों प्रोसेस, अब ये मत कहिएगा कि कल ही शुरू हो जाए, दोनों प्रोसेस एक साथ हम कोशिश कर रहे हैं करने की, और दोनों आ जाएंगी तो मैन पावर वेंटिलेटर दोनों साथ। देखिए, जैसे मैं खुद ही एज ए डायरेक्टर जाके बैठता हूँ तो ओपीडी में अटेंडेंस और डॉक्टर, अब देखिए पहले लोग गैर हाजिर मिलते थे, आप ही लोगों ने एक केस, मैं विभाग का नाम नहीं लूंगा, उनका आप ही लोगों ने पूछा सवाल, तो अब लोगों को हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी शर्म भी लगे, थोड़ा मीडिया भी प्रेशर रहे, पेशेंट भी बताएं। जब हम खुद बैठ रहे हैं तो अटेंडेंस बढ़ी है ओपीडी में, और इधर एमएस अभी आज ही राउंड लेके आए सारा, हमें नहीं पता था सुबह की मानी मंत्री जी आ रहे हैं, और आपने देखा डॉक्टर गैर हाजिर नहीं मिले। तो आज की व्यवस्था थोड़ी है, पहले से हम बैठ रहे हैं, हम खुद भी राउंड ले रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि भाई डायरेक्टर कभी भी आ सकते हैं ओपीडी। आज भी एमएस खुद ट्रॉमा सेंटर और ये देख के आए, अचानक हमने कहा कि जरा देख के आइए, तो जैसे सुबह सुबह गंदगी थोड़ी दिखाई पड़ी तो टाइट किया। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सर परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, लेकिन प्रयास अच्छा चल रहा है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, और इसमें आप लोगों को कोऑपरेट भी करना। मेडिसिन के लिए मंत्री जी ने कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया, कैसा बयान? देखिए, मेडिसिन की कालाबाजारी में आज भी नहीं मना कर रहा हूँ, कल भी नहीं मना कर रहा। और एक चीज मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, सरकार की पॉलिसी है, हमारी भी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ फ्री हों, लेकिन मैं आपको एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर नहीं बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को ऐसे ही कैसे दिखा दीजिएगा। एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ कि भारत में कोई संस्था SGPGI सहित जहाँ पेमेंट पे दवा मिलती है वहाँ भी 100% दवाएं नहीं मिल पाती। वो तो फिर पूरा का पूरा ये इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी फार्मा की, तभी पॉसिबल होगा। लेकिन जो भी कॉमन दवाइयाँ हैं वो ज्यादा का परचेज हम बार बार कर रहे हैं। एमएस को इंस्ट्रक्शन है कि जो दवा 3 महीने कंप्यूटर पे 100-150 दवाओं की लिस्ट डलवाई गई है, धीरे धीरे वो एक्टिवेट हो रही है, आदमी ट्रेंड किए जा रहे हैं कि जिन दवाओं का 6 महीने का स्टॉक है वो 6 महीने पहले परचेज कर ली जाए एक्सपायरी देख के, और जिन दवाएं जो अर्जेंट बेसिस पे एक्सपायरी वाली हैं वो 3 महीने में परचेज कर ली जाए। तो स्टोर में कॉमन जो दवाएं हैं जो रोज यूज होती हैं, जो गरीब मरीज को खरीदनी पड़ती हैं, उन पे कैंसर सहित उनमें पूरी कोशिश है कि वो दवाएं इंस्टीट्यूट दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम रिम्स से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी विक्की के साथ। मैं आदित्य, रांची। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।